सभी को गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 22 नवंबर, फ्राइडे। हम बात करने वाले हैं आज इस क्लास में आईडेडिपिक्स के बारे में। समझने वाले हैं आईडेडिपिक्स क्या है, आईडेडिपिक्स की थ्योरी कैसे हम फॉलो करनी चाहिए, हमें क्या क्या चीजें हमें उसमें देखनी चाहिए जिसमें हम आईडेडिपिक्स में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो चलिए, ऑलरेडी स्क्रीन मेरी शेयर है, तो हम बात करते हैं आई डैडी पिक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, और इस सेशन की वीडियो आपको कहाँ अवेलेबल होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इस सेशन की वीडियो आपको देखने के लिए सीधा आ जाना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आने के बाद आपको सर्च कर लेना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल सर्च करने के बाद आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का। और यहाँ आप वीडियो वाले सेक्शन में आके देख सकते हैं। डेली की जितनी भी क्लासेस चल रही हैं सुबह से लेकर शाम तक रिकॉर्डेड रहती हैं, और वो सारे रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल होते हैं इसी चैनल पे। जितने भी ट्रेनर्स की क्लासेस चल रही हैं वो सारी वीडियो आपको इसी चैनल पे अपलोडेड मिलेंगी। तो यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, और आपको जो भी क्वेरी है उस वीडियो के थ्रू आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब जो भी लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। जो भी लोग यहाँ पे नए हैं उनको क्या करना है, सीधा आ जाना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब पेज पे। पेज पे आने के बाद आपको सीधा प्लेलिस्ट पे आ जाना है, और प्लेलिस्ट पे आने के बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। ये आपको 149 वीडियोस है। सारे वीडियोस आपको देख डालने हैं इस प्लेलिस्ट के। एक वीडियो अप्रोक्स 2 से ढाई घंटे का है, तो आप सारे वीडियोस इसमें देख डालने हैं। इसके साथ साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी। मैं रोज इस पेज पे लाइव मार्केट एनालिसिस अपलोड करता हूँ। सुबह से लेकर 12 बजे तक जो भी सिनेरियोज बने रहते हैं, उन सिनेरियोज में कहाँ से सेफ ट्रेड बना, कहाँ से रिस्की ट्रेड बना, और 12 बजे के बाद फिर अब आगे क्या सिनेरियो दिख रहा है, और कहाँ से सेफ ट्रेड मिलेगा और कहाँ से रिस्की ट्रेड मिलेगा, ये सारी चीजें मैं अपडेट करता हूँ अपने इस चैनल पे। तो आप ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई साहब, आप ये देख सकते हैं ये पेज, और यहाँ से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको डेट बता देता हूँ। ये आई डैडी ब्लास्ट, ये है डेट, कब का है, 4 वीक्स अगो लिखा है, तो आप ये देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ। लिंक ऑलरेडी मैंने चैट सेक्शन में शेयर कर दी है। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं ये। चलिए, अब बात करते हैं आईडेडिपिक्स के बारे में। आईडेडिपिक्स पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे ओपन किया जाता है। आईडेडिपिक्स आपको ओपन करने के लिए सीधा अपने जो एलटीपी कैलकुलेटर है उसके होम स्क्रीन पे आ जाना है। होम स्क्रीन पे आने के बाद आप देखेंगे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है डैशबोर्ड, ऑप्शन चेन टाइप, 1 मिनट ऑप्शन चेन, आर्बिट्रेज स्टॉक, ये सारी चीजें लिखे हुए हैं। तो सीधा आपको आ जाना है नीचे, और यहाँ आपको दिखेगा रैली स्टॉक्स। रैली स्टॉक्स के नीचे आपको दिखेगा आईडेंटिफिक्स। यहाँ आपको सीधा क्लिक कर देना है आईडेंटिफिक्स पे। अब आईडेंटिफिक्स पे क्लिक करने के बाद कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा टाइम हो लोड लेने में, और कभी कभी जैसे अभी हुआ कि तुरंत लोड हो सकता है। तो डिपेंड करता है। अब आईडेंटिफिक्स में आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी, एक दिखाई दे रहा होगा बुलिश, और एक दिखाई दे रहा होगा बियरिश। अब ये बुलिश में जो स्टॉक्स दिख रहे हैं इनका क्या मतलब है, और बियरिश में जो स्टॉक्स दिख रहे हैं इनका क्या मतलब है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सर, ये वीडियो अपलोड होगा जी, अपलोड होगा रितेश वर्मा जी डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो अपलोड होगा, आप वहां भी देख सकते हैं इस वीडियो को। चलिए, अब बुलिश में जो स्टॉक है उसका मतलब ये है कि जो भी स्टॉक अपने सपोर्ट या रेसिस्टेंस के आसपास कहीं खड़े हैं, और अकॉर्डिंग टू COA 1.0, अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, उसका जो
हमारा सिनेरियो बन रहा है वो बुलिश बन रहा है, इसलिए वो जो स्टॉक्स है ये बुलिश में है। और जो स्टॉक्स हमें बियरिश में दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, इन सारे स्टॉक्स में जो सिनेरियोज बन रहे हैं वो सारे बन रहे हैं बियरिश के, इसलिए ये हमें बियरिश में दिख रहा है। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? अफजल अंसारी जी लिखते हैं यूपीएल में एसएल हिट हो गया है आज। ठीक है, एसएल हिट हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि रोज आपका टारगेट ही आए। दो ही चीज हो सकते हैं, या तो एसएल हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा। दोनों में से कोई एक ही चीज होना है। तो जब एसएल हिट हो जा रहा है तो इतना पैनिक मत होइए, एसएल हिट हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। हो सकता है आपको कुछ सिनेरियो समझ में नहीं आया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपने सही ट्रेड लिया होगा, लेकिन मार्केट अगेंस्ट गया होगा और वो अपने जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग नहीं चला होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें इतना पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है अंसारी जी। अगर हमारे अगेंस्ट चल जाता है तो सीधा हमें स्टॉप लॉस काट के बाहर हो जाना है मार्केट से। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है कि ये बुलिश में अगर दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, और ये बियरिश में अगर दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है? यहां तक सारे लोगों को क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे, यहां तक सारे लोगों को क्लियर है? चैट सेक्शन में सारे लोग एक्टिव रहे, सिर्फ 3 से 4 लोग ही एक्टिव है चैट सेक्शन में। चलिए, सभी को यहाँ तक क्लियर है? फिर अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज ये बुलिश में दिख रहा है बर्जर पे। अगर ये बुलिश पे दिख रहा है तो हमें सिंपली क्या करना है, पहले इस पे क्लिक कर लेना है। अगर हमें इस पे ट्रेड लेना है, बुलिश वाले पे जो भी स्टॉक्स दिख रहा है उस पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे तो हमारा देखिए ये ओपन हो गया। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे बुलिश सिनेरियो हमें दिख रहा है, इसलिए ये बुलिश वाले में दिख रहा है। मतलब यहाँ बुलिश सिनेरियो बना है इसलिए ये स्टॉक हमें बुलिश वाले में दिख रहा है। अगर उसमें बियरिश सिनेरियो बना होता तो वो बियरिश सिनेरियो में दिखता, लेकिन बुलिश बना है इसलिए ये बुलिश में दिख रहा है। अब ये तो हमें पता चल गया, ठीक है ये बुलिश है। लेकिन अगर ये बुलिश है भी तो क्या हम जहां पे मार्केट खड़ा है वहीं से ले सकते हैं? चैट सेक्शन में बताइए आप लोग पूछे। अगर मार्केट 476 पे खड़ा है, हमारा सपोर्ट है 470 पे, तो क्या हम यहां से ले सकते हैं 476 से? 470 पे है तो क्या 476 से ले सकते हैं क्या? हम जब भी बाई करेंगे अपने सपोर्ट से ही बाई करेंगे। अगर हम बुलिश स्टॉक खोल के देख रहे हैं तो हमें देखना है उसका सपोर्ट कहाँ पे है, और सपोर्ट में भी देखना है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू क्या आ रही है पहले तो हमें ये देखना है। अब सपोज यहाँ पे 470 पे ही है, 470 पे देख लेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या आ रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू आ रही है 467। अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू आ रही है 467, ठीक है, हाँ सॉरी ये 480 है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 480 है। सपोर्ट हमारे यहाँ पे 480 है, ना कि हमारा ये है 470 है। अकॉर्डिंग टू ओआई 480 है, 470 नहीं है, ये 480 है। तो हम सिंपली देख लेते हैं इसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओआई, अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी ओआई का सपोर्ट है, और ओआई से हम देख लेते हैं। चलिए, ये ब्रेकडाउन आ रहा है, ये ब्रेकडाउन आ रहा है, इसका मतलब कि ठीक है अभी हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू आवर सिनेरियो ब्रेकडाउन आ रहा है, इसका मतलब ये कि या तो ये नीचे चल रहा है
और या तो हमें वेट करना है अकॉर्डिंग टू आवर सिनेरियो। तो क्या जो भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आएगा, अगर हम बुलिश से देख रहे हैं, बुलिश में देख रहे हैं और बुलिश में देख रहे हैं, तो हमें सपोर्ट से ही ट्रेड लेना है हमेशा। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? अगर वो बुलिश में है तो हमेशा हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड लेना है। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ चीजें इसमें देखनी होती है आइडेंटिफिक्स में, कुछ चीजें देखनी होती है। ठीक है, ये तो हम देख लिए, सिनेरियोस तो हमने देख लिया कि सिनेरियोस बुलिश है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड बन रहा है। लेकिन एक चीज हमें ये देखना होता है कि अगर हम बुलिश ट्रेड लेने जा रहे हैं, सपोज ये बुलिश पे दिया हुआ है बर्जर पेंट, हमने बर्जर पेंट क्लिक किया तो ये खुल गया। अब यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि इन द मनी में, इन द मनी में कॉल साइड के इन द मनी में, अगर हम बुलिश की बात कर रहे हैं तो कॉल साइड के इन द मनी पे तीन स्ट्राइक प्राइस पर जीरो नहीं होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर हम बुलिश स्टॉक देख रहे हैं तो जैसे यहाँ बुलिश स्टॉक बर्जर पेंट है, बर्जर पेंट हमने क्लिक किया तो ये खुला। ये खोल के पहले तो हमें ये देख लेना है कि इन द मनी में, कॉल साइड के इन द मनी में तीन स्ट्राइक प्राइस पर जीरो नहीं होना चाहिए। क्या इस वाले इन द मनी में देखेंगे अगर हम कॉल साइड, क्या तीन स्ट्राइक प्राइस पर इन द मनी है या नहीं है? आप लोग चैट में बताइए मुझे, क्या तीन स्ट्राइक प्राइस पे जीरो दिख रहा है? इन द मनी के तीन स्ट्राइक प्राइस। चलिए है, तो इसका मतलब अगर तीन स्ट्राइक प्राइस पर जीरो है, वो ऐसा नहीं है कि लगातार ही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक 440 पे रहे, एक 465 पे रहे, फिर 470 पे रहे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तीन जीरो अगर है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। तीन जीरो हमारे लिए रिस्की हो जाता है। अगर तीन से कम जीरो है, दो जीरो है, तो ठीक है, वो हमारे लिए सेफ रहता है। लेकिन अगर तीन जीरो या तीन जीरो से ज्यादा है तो हम, सभी को क्लियर हुआ? गजानन जी लिखते हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, धन्यवाद गजानन जी। चलिए, अभी मैं ये पढ़ा दे रहा हूँ आपको, फिर मैं इसको नोट भी करूंगा एक जगह, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। चलिए, ये हो गया। अब ये तो हमने देख लिया, तीन जीरो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो 0.00 दिख रहा है उसको तीन जीरो आप लोग मत समझ लीजिएगा। क्योंकि मैं तीन जीरो बोलता हूँ तो बहुत लोग यही समझ लेते हैं कि अरे सर, ऐसे स्ट्राइक प्राइस पे तो तीन जीरो है, हमने यही देख के ट्रेड लिया था और लॉस हो गया। मैं इस तीन जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तीन स्ट्राइक प्राइस पर जीरो की। और वो ऐसा नहीं है कि वो लगातार रहे, वो एक हो सकता है कि 440 पे रहे, एक हो सकता है 470 पे रहे, और एक हो सकता है कि 465 पे रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग तीन जीरो देखते हुए चलना है, ना कि ऐसे तीन जीरो देखते हुए चलना है। ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया? अब ये तो हमें जीरो देखते हुए चलना ही है, इसके साथ ही साथ हमें ये भी देखते हुए चलना है जीरो का, कि कहीं ऐसा ना हो कि एटीएम पे जो जो जीरो है वो, सॉरी, एटीएम पे जो ये स्ट्राइक प्राइस है वो भी जीरो रहे। एटीएम यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? एटीएम हो जाएगा, अगर हम कॉल साइड का देख रहे हैं तो 475, और अगर हम पुट साइड का देख रहे हैं तो 480 हमारा एटीएम हो जाएगा। तो हमें ये भी देखते हुए चलना है कि इन चारों स्ट्राइक प्राइस पे भी जीरो नहीं रहना चाहिए अगर हम आईडेंटिटी फिक्स के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं तो। जीरो दिन भर हो तो ट्रेड नहीं लेना, हाँ जीरो, वो है ही नहीं, जीरो का लेना ही नहीं है।
दिन भर हो चाहे साल भर हो, ट्रेड लेना ही नहीं है। नहीं, प्रीमियम की बात मैं कर रहा हूँ। हर्ष पवार जी, मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम में जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए, सभी को यहाँ तक क्लियर है, फिर आगे बढ़े। चलिए, ये बता दिया मैंने आपको जीरो का। अब हम बात करने वाले हैं आगे कुछ और रूल्स के बारे में। अभी हमने बात की कि ठीक है, ये बुलिश सिनेरियो दिख रहा था इसलिए ये हमें बुलिश पे दिखा बर्जर पेन। दूसरा हमने बात किया कि जीरो नहीं होना चाहिए, तीन स्ट्राइक प्राइस पे जीरो नहीं होना चाहिए। चौथा, अब हम अगला बात करेंगे कि अगर हम बुलिश में ट्रेड ले रहे हैं तो कोई भी, या तो सपोर्ट साइड का, या तो हम मतलब जैसे या रेजिस्टेंस या सपोर्ट, कोई भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए अगर हम बुलिश ट्रेड ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू आई डैडी पिक्स। अगर हम आई डैडी पिक्स के अकॉर्डिंग बुलिश ट्रेड में एंटर करने जा रहे हैं तो हमारा, सपोज हमने एंटर कर लिया सपोर्ट से, सपोर्ट की जो भी वैल्यू आ रही थी यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही थी उस वैल्यू से हमने एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद अगर हमारा सपोर्ट या रेसिस्टेंस कोई भी अगर गलती से भी वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है तो हमें उसी टाइम ट्रेड से बाहर हो जाना है। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? हमारे ट्रेड में एंटर करने के बाद ये एक्चुअली क्या है कि जब इन द मनी में चल जाता है तो वो ग्रे हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मैं क्या बोल रहा था, हाँ, हमारे बुलिश ट्रेड लेने के बाद अगर सपोर्ट या रेसिस्टेंस अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी अगर वो वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है तो हमें ट्रेड से सिंपली बाहर हो जाना है। ठीक है, ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? सपोज एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हमने ट्रेड लिया, जो भी वैल्यू, सॉरी, यहाँ जो भी वैल्यू यहाँ आ रही थी हमने ट्रेड लिया वहां से। अब हमारे ट्रेड लेने के बाद ऐसा हो सकता है कि यहाँ से यहाँ वीक टुवर्ड्स टॉप बना हो सिनेरियो, 470 से 480 पे वीक टुवर्ड्स टॉप बना हो, और हमारे ट्रेड लेने के बाद ये 460 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, या फिर 465 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो हमें तुरंत ट्रेड से बाहर हो जाना है, ट्रेड में बने नहीं रहना है। या फिर अगर हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड लिया और रेसिस्टेंस कहीं पे भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है तो हमें ट्रेड से बाहर हो जाना है। वॉइस कट हो रही है क्या मेरी? एक बार बताएं मुझे, वॉइस वॉइस कट हो रही है क्या? वॉइस मेरी सबको क्लियर आ रही है? चलिए, सभी को वॉइस क्लियर है, भावना खत्री जी, सभी को क्लियर है वॉइस? चलिए, चलिए, अब हमने जो अभी पढ़ा है बुलिश सिनेरियो का, हमने जो अभी पढ़ा है वो हम एक्सेल शीट पे नोट कर लेते हैं ताकि एक बार हमें रिवीजन हो जाए। यहाँ मैं लिख देता हूँ, हाई डैडी पिक्स रूल्स इन बुलिश। चलिए, इन बुलिश में लिख देता हूँ मैं। इन बुलिश, पहला हमने क्या देखा था?
मैं कर देता हूँ ग्रीन इन बुलिश। पहला हमने क्या देखा था, कोई बता सकता है क्या? चलिए, पहला क्या था? पहला हमने यहाँ पे देखा था कि वो सिनेरियो बुलिश दिखा रहा है, इसलिए वो बुलिश में है, तो लिख लेते हैं सिनेरियो शुड बी बुलिश अकॉर्डिंग टू COA 1.0। सिनेरियो बुलिश होना चाहिए अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। दूसरा हमने क्या देखा था? देयर शुड नॉट बी मोर, क्या था, जीरो। देयर शुड बी, देयर शुड नॉट बी मोर देन 3 zeros। ये सभी को क्लियर है पॉइंट? मैं बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर 3 जीरो रहेगा तो हमने जो प्रीमियम बाई किया है उसका रेट नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये भी मैं लिख देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ, देयर शुड बी नॉट मोर देन 3 जीरो इन कॉल साइड IPM स्ट्राइक प्राइस। देयर शुड नॉट बी मोर देन 3 zeros इन कॉल साइड IPM स्ट्राइक प्राइस। इतना सभी को क्लियर है? सर मैं तो 2 जीरो पर भी नहीं लेता, नहीं रितेश वर्मा जी, ऐसा नहीं है, 2 जीरो पे ले सकते हैं, दो दिक्कत नहीं होता है लेने पे। हाँ लिख रहा हूँ अनीता जी, वो भी लिख रहा हूँ। तीसरा आपने क्या देखा था? रेसिस्टेंस और सपोर्ट शुड नॉट बिकम वीक टुवर्ड्स बॉटम। रेसिस्टेंस या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। ये सभी को क्लियर है? सर जी हिंदी में बता दीजिए, ठीक है, मैं हिंदी में ही तो बता रहा हूँ, मैं इंग्लिश में थोड़ी बता रहा हूँ, मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ। आ, बताएं सर, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, किस बात पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं सर? स्टॉक्स में थ्योरी का, अरे क्यों नहीं काम करेगी नहीं इमरान जी? ऑब्वियसली काम करेगी थ्योरी। चलिए, ये सभी को क्लियर है, तीन हमारे जो रूल्स हैं
आईडैडी पिक्स को लेके बुलिश स्टॉक में ये सभी को क्लियर है। एक तो हमें सिनेरियो बुलिश होना चाहिए। दूसरा, देयर शुड बी मोर देन थ्री जीरोज इन कॉल साइड एटीएम स्ट्राइक आईटीएम स्ट्राइक प्राइस। फिर अगला, रेजिस्टेंस और सपोर्ट शुड नॉट बिकम डब्ल्यू टी बी। और एक चीज और है कि जीरो वाला जो है वो एटीएम पे भी नहीं रहना चाहिए। एटीएम स्ट्राइक प्राइस शुड नॉट बी एटीएम स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम, यहाँ लिख देता हूं मैं। प्रीमियम शुड नॉट बी जीरो। और देयर शुड बी नॉट मोर देन थ्री जीरोज इन स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम, यहाँ लिख देता हूँ। चलिए, ये चारों सभी को क्लियर है पॉइंट। सभी को ये क्लियर है। सर, जो आप लिख रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, हिंदी में थोड़ा बताएं। आप इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं। ठीक है, मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। मैं सिनेरियो अगर बुलिश है, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है आईडेंटिफिक्स में बुलिश है, बर्जर पेंट बुलिश दिख रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो ये खुल के आएगा हमारे सामने। अगर हम पहला तो ये देखेंगे कि ये बुलिश सिनेरियो हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर बुलिश सिनेरियो दिख रहा होगा तो ही हम इसमें ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं ट्रेड करेंगे। पहले तो हमें ये देखना है। दूसरा चीज हमें क्या देखना है? दूसरा चीज हमें ये देखना है कि यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस में कॉल साइड के इन द मनी में, कॉल साइड के इन द मनी पे तीन या तीन से अधिक अगर स्ट्राइक प्राइस पे जीरो होगा तो हम उस पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ये अब आपको दिख रहा है ये स्क्रीन। ये पहले तो अगर बुलिश सिनेरियो दिख रहा है तो ही ट्रेड करेंगे। दूसरा क्या देखेंगे? ये तीन या तीन से ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पर जीरो रहेगा तो हम उस पे ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमें तीन स्ट्राइक प्राइस पे लगातार जीरो दिख रहा है तो हम उस पे ट्रेड करना प्रेफर नहीं करेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टॉक पे चल जाएंगे, इसको छोड़ देंगे। तीसरा हमें क्या देखना है? तीसरा देखना है, जीरो वाला ही देखना है। वो देखना है कि ये इन द मनी, सॉरी, एट द मनी पे, मतलब अगर हम कॉल साइड देख रहे हैं तो कॉल साइड का एट द मनी ये हो गया। पुट साइड देख रहे हैं तो पुट साइड का एट द मनी ये हो गया। एट द मनी पे भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ये तीसरा हो गया हमारा। चौथा क्या देखेंगे? चौथा ये देखेंगे कि अगर जैसे हमने ट्रेड में एंटर कर दिया, कर लिया, सारी चीजें हमें सही दिख रही है और हमने ट्रेड में एंटर कर लिया है, तो हमारे ट्रेड में एंटर करने के बाद अगर सपोर्ट या रेसिस्टेंस दोनों या फिर कोई एक भी, अगर कोई एक भी वीक टूवर्ड्स बॉटम हो जाता है, तो बॉटम का मतलब ऊपर के साइड, वीक टूवर्ड्स बॉटम हो जाता है तो उस ट्रेड में से हम तुरंत एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि फिर वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सारे लोगों को? चलिए, अभी क्लियर हो गया। अब फिर से एक्सेल में खोलता हूं और जैसे हमने देखा बुलिश का, अब हम देखेंगे बियरिश का। अब हम यहां देखेंगे बियरिश का।
चलिए ये बियरिश का हम देखेंगे यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ बियरिश। और जैसे हम देख रहे थे बुलिश में कि सिनेरियो शुड बी बुलिश अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, वैसे ही हम बियरिश में देखेंगे कि सिनेरियो शुड बी, यहां मैं बुलिश की जगह बियरिश कर देता हूं, बियरिश अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। दूसरा क्या है? दूसरा है देयर शुड नॉट बी मोर देन 3 zeros इन कॉल साइड आईटीएम स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम। मतलब ये मैं स्क्रीन कर, हाँ ये स्क्रीन शेयर कर, हो गया। मतलब जब हम बुलिश में देख रहे थे तब हम कॉल साइड का देख रहे थे, और जब हम बियरिश का देख रहे हैं तो हम देखेंगे पुट साइड का। यहां मैं कॉल की जगह लिख देता हूं पुट। देयर शुड नॉट बी मोर देन 3 zeros इन पुट साइड आईटीएम स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम। मतलब कॉल्स का हम देख रहे थे तो इधर देख रहे थे, पुट का हम देखेंगे तो इधर देखेंगे। सपोज अगर मान लेते हैं कि ये जो बर्जर पेंट है हमारा बुलिश में ना हो करके बियरिश में रहता, तो हम इसको किस तरीके से देखते हैं ये अब मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, देयर शुड बी नॉट मोर देन 3 0, मतलब इन द मनी के पुट साइड के इन द मनी में, पुट साइड के इन द मनी में 3 या 3 से 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ हमें एक भी जीरो नहीं दिख रहा है। खैर ये बुलिश में है, बट मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि अगर ये बियरिश में होता और अभी हमें ये दिख रहा होता कि यहाँ एक भी जीरो हमारा यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करते कि ठीक है, ये हमारे दूसरे टेस्ट में भी पास हो जाता। एक तो हम सिनेरियो देखते, सिनेरियो बियरिश बना होता, अगर ये बियरिश में होता तो दूसरा क्या देखते, जीरो देखते, जीरो यहाँ पे नहीं है। तीसरा क्या देखते? तीसरा हम देखते रेसिस्टेंस और सपोर्ट शुड नॉट बिकम, जैसे कॉल साइड में बुलिश में डब्ल्यू टीबी था, इसमें डब्ल्यू टीटी हो जाएगा, वीक टूवर्ड स्टॉप हो जाएगा। मतलब अगर ये बियरिश सिनेरियो बना हुआ है और हम ट्रेड ले रहे हैं, तो ट्रेड लेने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रेसिस्टेंस या सपोर्ट कुछ भी वीक टूवर्ड स्टॉप हो जाए। अगर वो वीक टूवर्ड स्टॉप हो जाएगा तो हम उसी टाइम अपना जो भी है ये लॉस या प्रॉफिट जो भी है, हम उसी टाइम उसको बुक करके बाहर हो जाएंगे उस ट्रेड से। फिर हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलेंगे जो भी फिर सुटेबल लगे हमें। ठीक है, यहाँ तक सारे लोगों को क्लियर हो गया? चैट सेक्शन में एक बार बताएं मुझे, यहाँ तक सारे लोगों को क्लियर हो गया? चलिए सर, स्टॉक्स में इमीडिएट सपोर्ट रेसिस्टेंस पर ही चलता है ज्यादातर तो, ऐसा नहीं है नईम खान जी, आता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे भी, मैंने कितनी बार किया है, देखा है। चलिए लास्ट क्या था, लास्ट जो था वो भी मैंने बता दिया है। हाँ, एटीएम वाला, एटीएम स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम शुड नॉट बी जीरो। जैसे अगर हम लोग ट्रेड लेने जा रहे हैं, बियरिश ट्रेड लेने जा रहे हैं, तो जो यहाँ पे एटीएम है, एट द मनी है पुट साइड का, वो जीरो में नहीं होना चाहिए। इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। अगर वो जीरो होगा तो नहीं करेंगे, और अगर जीरो नहीं होगा तो करेंगे। जीरो होगा तो नहीं करेंगे। जी, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग ही करना है रिया त्रिवेदी जी। चलिए सारे लोगों को क्लियर हो गया आइडेंटिफिक्स?
एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे। ये कुछ रूल्स थे जो आइडेंटिफिक्स में फॉलो करने होते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना होता है। ये सारे लोगों को क्लियर हो गया? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे। किसी को कोई भी डाउट है आइडेंटिफिक्स को लेके? चलिए, सभी को क्लियर है? नहीं, इसमें रमेश साहू आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया ना, कैन वी होल्ड आइडेंट पोजिशनल, अरे अलग हो गया वो राजू जी। आप क्या लिख रहे हैं? कैन वी होल्ड पोजिशनल आइडेंटिटी फिक्स? पोजिशनल आइडेंटिटी फिक्स होता ही नहीं है। पोजिशनल आइडेंटिटी स्विंग हो जाएगा, पोजिशनल आइडेंटिटी फिक्स नहीं होता है। व्हाट शुड बी एंट्री एंड एग्जिट प्राइस? अब इसमें मैं क्या ही बोलूं। मैं इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ कि ईटी सपोर्ट पे आपको बाई करना है। सपोर्ट पे बाई करने के बाद आपकी मर्जी। आप एक डाइवर्जन लेके निकले या फिर दो डाइवर्जन लेके निकले, वो आपकी मर्जी। सर अगर ओटीएम में 3-0 है तो, जी अगर ओटीएम पे 3-0 है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आईपीएम में नहीं रहना चाहिए, ओटीएम में है तो चल सकता है। व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस ठीक है, स्टॉप लॉस भी मैं बता देता हूँ। एक पॉइंट और मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। स्टॉप लॉस क्या होगा यहाँ पे? 5। स्टॉप लॉस यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ। स्टॉप लॉस शुड बी, अगर हम बुलिश ट्रेड करने जा रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होगा EOS -1। अगर हम बुलिश ट्रेड करने जा रहे हैं तो स्टॉप लॉस शुड बी EOS -1। और और रेसिस्टेंस और सपोर्ट, स्टॉप शुड बी EOS -1, और रेसिस्टेंस और सपोर्ट शुड बिकम WTB। वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाना चाहिए, तभी फिर हम उसको ट्रेड से एग्जिट करेंगे। ऐसे हम ट्रेड से एग्जिट नहीं करेंगे। या तो EOS -1 या तो सपोर्ट या रेसिस्टेंस कोई वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए। सेम चीज हम यहाँ भी देख लेंगे, उसका उल्टा कर देंगे। स्टॉप लॉस शुड बी, वहां हम कर रहे थे EOS -1, यहाँ हम कर लेंगे EOR+1। और रेसिस्टेंस और सपोर्ट शुड बिकम वीक टुवर्ड्स टॉप। ये हमारा एक पॉइंट दोनों में ऐड हो गया, बुलिश में भी और बियरिश में भी। नहीं, इमेजिन नहीं कर सकते हैं पुष्पम कुमार जी, सबकी कैपेसिटी नहीं होती है। ऐसा हो सकता है कि इमेजिन आप करने जाए EOS-1 पे, फिर रेसिस्टेंस या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, तो आपको लॉस ज्यादा झेलना पड़ सकता है। सर सपोर्ट रेसिस्टेंस देखें, ओआई, हाँ वॉल्यूम एंड ओआई दोनों देखना है। Can we take trade before 9:30 a.m.? Yes, you can take trade before 9:20 a.m. अगर आपको सिनेरियो समझ में आ रहा है तो। नहीं, आई डैडी मीन्स नहीं प्रिया त्रिवेदी जी, आई डैडी फिक्स अकॉर्डिंग टू थ्योरी चलता है। धन्यवाद पुष्पम जी। पुष्पम जी लिखते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, सभी को क्लियर हो गया आई डैडी फिक्स? किसी को कोई डाउट? टारगेट भी लिख देता हूं मैं, और क्लियर करने के लिए आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा।
टारगेट टारगेट शुड बी एट वन डाइवर्जन। टारगेट हमेशा एक डाइवर्जन पे ही हमें बुक करना है, बाकी आपकी मर्जी। आप चाहे दो डाइवर्जन ले जा रहे हो, चाहे तीन डाइवर्जन ले जा रहे हो, लेकिन मिनिमम एक डाइवर्जन तो बुक करना ही चाहिए। और वो सिंपली हमें मिल भी जाता है। हाँ, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और मैं बता देता हूँ, मुझे अच्छा याद आया है। ये लास्ट पॉइंट है। आईवी आईवी शुड नॉट बी मोर देन 30। जो एम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी है वो 30 से नीचे ही रहनी चाहिए, 30 से ऊपर नहीं रहनी चाहिए। उसका रीजन भी मैं बता देता हूं। अगर 30 से ऊपर एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी है, इसका मतलब ये कि मार्केट फ्लैक्चुएशन, जो भी स्टॉक्स आप ले रहे हैं, फ्लैक्चुएशन में आपके रेट से ऊपर जा सकता है। इसलिए मूवमेंट उसमें और एक्स्ट्रा हो सकता है अगर आईवी ज्यादा है तो इसलिए एक नॉर्मल जो आईवी होती है आईडेंटिफिक्स की, वो है 30। नहीं, डाइवर्जन मतलब 50 पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं जी। अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग डाइवर्जन है, किसी का 1 पॉइंट ही है, किसी का 150 पॉइंट है, किसी का 50 है, अलग अलग है। एक डाइवर्जन डिपेंड करेगा उसके सामने वाले वैल्यू पे जो भी है। मैं ओवरऑल रेसिस्टेंस और ओवरऑल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ दर्शा जी, ना कि सिर्फ ओआई और वॉल्यूम की। चलिए, आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑलरेडी मैंने इसलिए लगा के रखा है। ये कुछ रूल्स थे आई डैडी स्विंग के। अरे आईवी जब भी देखेंगे नियर एटीएम ही देखेंगे ना, मुझे एक बच्चों की तरह आप लोगों को बताना पड़ रहा है। नियर एटीएम आईवी शुड नॉट बी मोर देन 30। ऐसा थोड़ी है कि आप एकदम लास्ट स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं और वो 30 है तो उसको आप देख के ट्रेड नहीं ले रहे। जब भी हम आईवी देखते हैं नियर स्ट्राइक प्राइस देखते हैं। चलिए, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी अब्दुल तौहीन जी, वॉल्यूम जीरो होगा तो आप क्यों लेने जाएंगे? वॉल्यूम जीरो है इसका मतलब वो ट्रेड ही आपको, वहां कुछ ट्रेड ही नहीं हुआ है। यूएस या यूआर मिले तो रूल्स देख के करना है ना जी। रिया जी, वो रूल्स देख के ही करना है, विदाउट रूल नहीं कर सकते हैं। हाँ, कभी भी आइडेंटिफिक्स को आगे के लिए होल्ड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटी स्विंग ही होल्ड करना है। वो भी एक दिन में रिटर्न अच्छा मिल जा रहा है तो निकल जाना है। जी चंद्रा जी, इट्स अ डे एंड शुड नॉट बी कैरीड टू नेक्स्ट डे, राइट। चलिए, उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा।
अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आया है तो इसके रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ये। अब टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास का, तो अब ये क्लास एंड करनी पड़ेगी। मिलते हैं शाम में फिर से, पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। तब तक के लिए सभी को बाय एंड टेक केयर।